गया। अस्सलाम वालेकुम। हम लोगों ने कल स्पेक्ट्रम के बारे में देखा था, स्पेक्ट्रम क्या होता है, और उससे से आगे फर्दर उसकी डिटेल में हमने बात की थी कि स्पेक्ट्रम क्या होता है और कैसे कैसे यूटिलाइज होता है। ठीक है, आज हम लोग इंशाल्लाह उससे आगे ऑनवर्ड देखेंगे स्पेक्ट्रम के बारे में कि आगे डिटेल में थोड़ा सा उसको देखेंगे। बेसिकली हम लोगों ने कल जो देखा था वो सबसे पहले स्पेक्ट्रम क्या था। स्पेक्ट्रम की मैंने डेफिनेशन बताई थी। अब विजुअल डिस्प्ले आर डिस्पर्शन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ व्हाइट लाइट व्हेन इट पास थ्रू अ प्रिज्म, कि जब लाइट एक प्रिज्म से टकराती है, व्हाइट लाइट जिसे हम विजिबल लाइट का भी नाम देते हैं, किसी प्रिज्म से टकराती है तो वो आगे डिस्पर्स हो जाती है, फैल जाती है। ठीक है, तो लाइट का इस तरह से डिस्पर्स हो जाना, फैल जाना और मुख्तलिफ कंपोनेंट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाना है, इसे हम स्पेक्ट्रम का नाम देते हैं। फिर हमने बात की कि टोटल 7 तरह के रीजन्स हमारे पास पाए जाते हैं। 7 रीजन्स, 8 है वैसे तो, लेकिन 7 ज्यादातर लिखते हैं। विजिबल रीजन, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, एक्स रेज, गामा रेज, कॉस्मिक रेज, ये सारे के सारे रीजन्स पाए जाते हैं। ये सारे के सारे रीजन्स ऑन द बेसिस ऑफ इट्स वेवलेंथ होते हैं, और हमारी जो आइज होती है वो सिर्फ विजिबल रीजन को ही देख सकती है। विजिबल रीजन के अलावा विजिबल रीजन, इस रीजन में जो भी चीज आ जाए इसकी वेवलेंथ होती है 380 नैनोमीटर से लेकर 750 नैनोमीटर तक। इस वाली रेडिएशन को तो हमारा आईज देख सकती है, ये रेडिएशन, ये लाइट हमें नजर आ जाती है। इसके अलावा जो इस रेंज से, इस वेवलेंथ रेंज से पीछे हो या वेवलेंथ रेंज से ज्यादा हो, वो हमारी आंख देख नहीं सकती। फिर हमने फर्दर इसके बारे में बात की कि इस विजिबल रीजन में 7 कलर्स होते हैं, 7 रंग होते हैं। 7 कलर्स के नाम आपको बताया था, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ये 7 रंग होते हैं विजिबल रीजन्स के अंदर। ठीक है, फिर हमने देखा कि स्पेक्ट्रम 2 टाइप्स के होते हैं। जैसे 2 टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम आर प्रेजेंट, स्पेक्ट्रम की 2 टाइप्स होती हैं। ठीक है, 2 टाइप्स कौन कौन सी है? पहली का नाम है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में आप लोगों ने बात की कि बाउंड्री लाइन कैन नॉट बी मार्क्ड, मतलब कलर आपस में, देखो हमने एक कंपाउंड लिया, उसका हमने सबसे पहले उसको वोलाटिलाइज करना है, गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट किया, कन्वर्ट करने के बाद उसमें से रेडिएशन निकली, निकलने के बाद हमने उसको स्पेक्ट्रोमीटर में डाला। जब हमने उसका स्पेक्ट्रम लिया तो स्पेक्ट्रम में बाउंड्री लाइन यानी कि कलर की कोई मार्किंग नहीं थी। जैसे आप लोगों ने देखा हुआ रेनबो, जिसे दनक कहते हैं, कौसे कजा भी कहते हैं, रेनबो जो आसमान के ऊपर बनती है वो आप लोगों ने देखी होगी। उसके अंदर सारे कलर्स होते, तो 7 कलर्स है, लेकिन आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कौन सा कलर कहां पे लाई कर रहा है। ठीक है, आप फर्क निकालने के काबिल नहीं होते। तो ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम हम एक कंपाउंड का लेते हैं जिसमें एक से ज्यादा एलिमेंट होते हैं, तो बाउंड्री लाइन को आप मार्क नहीं कर सकते। तो ये पहली टाइप थी, ये भी हमने कल देख ली थी। उसके बाद दूसरी टाइप का नाम है लाइन स्पेक्ट्रम और एटॉमिक स्पेक्ट्रम, कि जब हम एटम का एक स्पेक्ट्रम लेते हैं, एटम को सबसे पहले वोलाटिलाइज करते हैं, वोलाटिलाइज करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको उसमें से उसको हीट करते हैं या इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज देते हैं, या आप हीट कर लो या आप इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज दो, उसमें से रेडिएशंस निकलेंगे। उन रेडिएशंस का जब आप स्पेक्ट्रम लेते हो तो वो स्पेक्ट्रम जो आपके पास आता है वो हर एलिमेंट का अलग अलग आ जाता है, वो जो है उसे हम लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं। जैसे आपने देखा था कल भी कि सोडियम के केस में, जब सोडियम एलिमेंट होगा, सोडियम एलिमेंट्स के केस में वो 2 येलो लाइन, 2 येलो कलर की लाइंस आप लोग के पास आ जाती है, 2 येलो लाइंस आपके पास अचीव होती है सोडियम के केस में। इसका मतलब यह है कि आपके पास इस तरह का कोई उसका स्पेक्ट्रम आ जाएगा इस तरीके से, और इसके अंदर 2 येलो लाइन सिर्फ लाई कर रही होंगी, किसी भी रीजन में हो सकता है, एक इधर हो और एक इधर हो, इस तरह से। और ये जो आपके पास डिफरेंशिएट होता है, ये होता है ऑन द बेसिस ऑफ वेवलेंथ, ऑन द बेसिस ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ की पॉइंट की वजह से या वेवलेंथ के फर्क की वजह से लहराने मुख्तलिफ आती होती है। ठीक है, तो सोडियम के केस में 2 आती है, लेकिन अगर आप हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम लो, हाइड्रोजन का, तो आपके पास हाइड्रोजन तो गैस है, इसको वोलाटिलाइज करने की जरूरत नहीं। तो हाइड्रोजन का जब आप स्पेक्ट्रम लोगे तो सेवरल लाइंस आ जाएंगी, सेवरल लाइंस मतलब काफी लाइंस आ जाती हैं।
और उसमें भी ऑन द बेसिस ऑफ वेवलेंथ होती है, हर वेवलेंथ के लिहाज से वो डिस्टिंग्विश होती है। तो आप अगर एक एलिमेंट का लोगे तो वो लाइन स्पेक्ट्रम या एटॉमिक स्पेक्ट्रम का नाम देंगे। जैसे लाइन स्पेक्ट्रम या एटॉमिक स्पेक्ट्रम का नाम आप दोगे अगर आप एक एलिमेंट का लेते हो, और अगर आप बल्क क्वांटिटी में ज्यादा मिकदार में किसी कंपाउंड का स्पेक्ट्रम लोगे तो वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है। ठीक है, आज का जो हमारा काम स्टार्ट होगा वो इससे आगे है, वो है लाइन स्पेक्ट्रम या एटॉमिक स्पेक्ट्रम। फर्दर दो टाइप्स की होती है, एक का नाम हम लोग देते हैं एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम और दूसरे को हम नाम देते हैं एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, एक एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम और दूसरा कौन सा है, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है, सबसे पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। पहली बात याद रखिएगा, किसी भी एलिमेंट का अगर आपने स्पेक्ट्रम लेना है तो आपको उसे वोलाटिलाइज करना पड़ेगा। पहले अगर तो गैस है तो फिर ठीक है, कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। लिक्विड है फिर आप उसको हीट करके गैस बना लोगे, अगर सॉलिड है फिर आप उसको हीट करके गैस बना लोगे। सबसे पहले आपने कंपाउंड जो भी सब्सटेंस, चाहे आप एलिमेंट का स्पेक्ट्रम ले लो तो एलिमेंट को वोलाटिलाइज करना पड़ेगा, कंपाउंड का ले रहे हो तो कंपाउंड सबसे पहले आपने वोलाटिलाइज करना है, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखा है, फर्स्ट सॉलिड आर वोलाटिलाइज्ड आर कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट, कि सबसे पहले आपने उसको वोलाटिलाइज करना है या गैसियस स्टेट में उसको गर्म करके हीट करके कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स बनाया हुआ है, इसमें अगर देखें तो ये मेरा सब्सटेंस है। मैंने इस सब्सटेंस को सबसे पहले यहाँ पे हीट करके या इलेक्ट्रिक करंट देके वोलाटिलाइज कर लिया। वोलाटिलाइज किया तो इसमें से कुछ ना कुछ रेडिएशंस एमिट होंगी। कोई भी चीज जो होती है ना, जैसे आप लोग ये बल्ब देख रहे होते हो, लाइट जल रही होती है, ये लाइट में नियॉन साइंस होती है। नियॉन साइंस में जब आप इनको इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पीछे से देते हो ना, तो ये इसके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। अब ये ग्राउंड एक्साइटेड क्या है ये मैं छठे चैप्टर में बताऊंगा, लेकिन यह है कि ये ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। जो पीछे से लाइट आई, उन इलेक्ट्रॉन ने जज़ब किया, जज़ब करने के बाद ग्राउंड से एक्साइटेड में चले गए। अब एक्साइटेड में ज्यादा देर नहीं रुकते, वो फिर दोबारा ग्राउंड स्टेट में वापस आते हैं। तो जो लाइट या जो चीज उसने एब्सॉर्ब की होती है वही इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस वो खारिज कर देते हैं, और जब खारिज करते हैं तो वही लाइट आप लोगों को हमें घरों में मिल रही होती है, जिसकी वजह से रोशनी हमें मिलती है। बिल्कुल सेम यहाँ पे काम होता है कि जब आप उसको हीट करके गैस में कन्वर्ट कर लोगे, वोलाटिलाइज कर लोगे, तो वोलाटिलाइज गैस के एलिमेंट्स या इलेक्ट्रॉन जब लाइट एब्सॉर्ब करेंगे तो वो एक्साइट होंगे, एक्साइट होकर डीऑक्साइड होने के दौरान वो रेडिएशंस खारिज करेंगे। तो यहाँ से कुछ रेडिएशंस निकलेंगी आप लोग के पास, ऐसे मेंशन कर देता हूँ, कुछ रेडिएशंस आप लोग के पास निकलेंगी। इन रेडिएशंस को आप एक सेंटर में, इसका नाम होता है डिफरेंशियल ग्रेटिंग, या वो सब्सटेंस जो इस सारी डिस्पर्स लाइट को किसी एक पॉइंट पे मर्ज कर दे। ये भी आप लोग फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3, 10th क्लास का चैप्टर नंबर 3 में ये कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में है, जिसमें प्रिंसिपल फोकस है और लेंथ, वो जो प्रिंसिपल एक्सेस या जो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल, ये चीजें आप लोगों ने वहां पे पढ़ी हुई है। तो ये वहां से पॉइंट है कि एक ये जो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग होता है वो सारी आने वाली रेडिएशंस को एक पॉइंट के ऊपर इकट्ठा कर देता है कि सारी एक ही जगह पे क्या हो जाए, इकट्ठी हो जाए। जब ये एक जगह पे इकट्ठी हो जाती है तो आगे रखा होता है स्पेक्ट्रोमीटर। स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक है, जब आप स्पेक्ट्रोमीटर इसके अंदर रखा होता है तो स्पेक्ट्रोमीटर में फिर हमारे पास जो स्पेक्ट्रम इसका आ जाता है। तो मैं यहाँ पे फिर रिपीट करता हूँ, फर्स्ट सॉलिड आर वोलाटिलाइज, सबसे पहले आपने सॉलिड को वोलाटिलाइज करना है, आर कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट, या आपने उसकी क्या बना लेनी है, गैस में कन्वर्ट कर लेना है, कर लिया। फिर रेडिएशंस आर एमिटेड, तो जब वो डी एक्साइट होने के बाद रेडिएशंस निकलेंगी तो फिर क्या होगा, विच हैव सर्टेन वेवलेंथ, वो जो रेडिएशंस होंगे वो सबकी वेवलेंथ सेम नहीं हो सकती। हो सकता है इसकी वेवलेंथ जो हो वो कुछ और रीजन में, IR रीजन में लाइक कर रही हो, ये जो लाइट आ रही है इसकी विजिबल रीजन में लाइक कर रही हो, ठीक है। इसके बाद इंफ्रारेड, हर एक की वेवलेंथ मुख्तलिफ होगी। तो वो कहता है कि विच हैव सर्टेन वेवलेंथ, जिसकी वेवलेंथ डिफरेंशिएट होगी, जो लाइट अमिट होगी, निकलेगी, उसकी वेवलेंथ एक जैसी नहीं होगी, वो डिफरेंशिएट होगी। अब डिफरेंशिएट देन पुट इनटू द स्पेक्ट्रोमीटर, जब आप स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर डालते हैं तो वी गेट ब्राइट लाइन अगेंस्ट डार्क बैकग्राउंड। तो हमारे पास जो इस केस में एक स्पेक्ट्रम आता है, इस तरीके से एक स्पेक्ट्रम आता है, ये मेरे पास एक स्पेक्ट्रम आ गया, यहाँ पे ब्राइट लाइंस आ जाती हैं,
ब्राइट लाइंस चमकदार लाइनें नजर आ जाती हैं, और लाइनों इसका मतलब है बैकग्राउंड आपका क्या है, डार्क है। पीछे वाला जो बैकग्राउंड होता है वो आपके पास डार्क होता है, मतलब ब्लैक कलर का होता है, और ये जो लाइनें आपको ब्राइट नजर आती है। ब्राइट क्यों नजर आती है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो ऑक्साइड और डी ऑक्साइड हुए हैं वही रेडिएशन दे रहे हैं ना, तो बाकी जो सब्सटेंस है उसकी वजह से बैकग्राउंड डार्क होगा और आपको ब्राइट लाइंस, कलरफुल लाइंस नजर आएंगी, क्योंकि हम विजिबल रीजन को ही देख सकते हैं। तो ये सारी मुख्तलिफ रीजन्स के अंदर वैसे तो लाई करेंगी, लेकिन ब्राइट लाइंस होंगी और बैकग्राउंड क्या होगा, डार्क होगा। तो पहली टाइप का नाम था एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम, जिसमें आप एक कोई सॉलिड सब्सटेंस को ले लो, लिक्विड को ले लो, गैस ले लो, लेकिन आपने सबसे पहले वोलाटाइलाइज करना है। करने के बाद आपने क्या करेंगे कि वो रेडिएशंस एमिट करेगा, उस रेडिएशंस की वेवलेंथ डिफरेंशिएट होगी, फिर आप डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग एक सिस्टम रखोगे दरमियान में, जो क्या करेगा उसको एक ही पॉइंट के ऊपर डिस्पर्स कर देगा। स्पेक्ट्रोमीटर क्योंकि एक ही टक मशीन होती है, उसके ऊपर डिस्पर्स कर देगा। फिर स्पेक्ट्रोमीटर में जब आप स्पेक्ट्रम लोगे तो ब्राइट लाइंस आएंगी अगेंस्ट डार्क बैकग्राउंड। दिस इज कॉल्ड एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम। ये जो टाइप है ये एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम कहलाती है। दूसरी जो टाइप है इसकी, उसे हम कहते हैं एटॉमिक एब्जॉर्प्शन। एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है। एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का क्या मतलब होता है? इसमें भी आप लोगों ने स्पेक्ट्रम लेना है, वही काम करना है, लेकिन कैसे करना है वो हम अभी वजाहत करते हैं। एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, सबसे पहले आप लोगों ने सब्सटेंस लेना है, वोलाटाइलाइज किया हुआ होना चाहिए, ठीक है। सब्सटेंस जो भी सब्सटेंस विच ऑलरेडी वोलाटाइज्ड, वो सब्सटेंस जो पहले से ही वोलाटाइज है या एलिमेंट से ले लेना है। आपने इसमें करना क्या होता है, सबसे पहले मैं इसकी टेक्निक समझा देता हूं, फिर डिटेल में बाद में लिख लेते हैं कि आप एक सैंपल लेते हो, ठीक है। ये मेरे पास एक सैंपल है जो पड़ा हुआ है, आपके पास मौजूद है सैंपल। उस सैंपल के ऊपर आप लोग व्हाइट लाइट को डालते हो, व्हाइट लाइट, या आप लोग इस तरह से कह दो, ये मेरे पास एक ये मेरे पास एक, इसको मैं बल्ब कह देता हूं, बल्ब, ठीक है। इसमें से लाइट निकली, या आप इसको यहाँ पे व्हाइट लाइट भी लिख लेते हैं, व्हाइट लाइट। मैंने ऐसे अजीब सा बल्ब ड्रा कर दिया, खैर। तो ये मेरी ड्राइंग इतनी थोड़ी सी वीक है। तो आप लोगों के पास एक बल्ब, आप लोगों ने क्या लिया, लाइट ली, इसमें से लाइट निकली, और लाइट को आप लोगों ने क्या किया, अमिट करवाया या टकराया उस सैंपल के ऊपर। जब सैंपल के ऊपर टकराएंगे ना, तो सैंपल के जो एलिमेंट्स हैं वो लाइट को, कुछ लाइट को एब्जॉर्ब कर लेंगे, ठीक है। द सैंपल एलिमेंट्स, द सैंपल एब्जॉर्ब certain wavelength, certain वेवलेंथ लाइट, ठीक है। जो सैंपल जो होगा वो सर्टेन वेवलेंथ, मतलब एक खास वेवलेंथ वाली लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद अब सारी की सारी ये एब्जॉर्ब नहीं करेगा, कुछ ना कुछ लाइट जो होगी वो इसमें से निकल भी जाएगी, मतलब जो रेडिएशन एब्जॉर्ब कर ले वो ठीक है। जो रेडिएशन जो बच जाएंगे, वाइल, आगे मैं लिखता हूं, वाइल रेस्ट ऑफ द लाइट, जो रह जाने वाली लाइट है, जो रेस्ट का मतलब हो जाता है बाकी रह जाने वाली। अब आपने एक सैंपल लिया, उसके ऊपर आपने व्हाइट लाइट टकराई, टकराने के बाद अब लाइट एलिमेंट्स ने या जो भी सब्सटेंस है उसने जज़ब कर ली। जज़ब करने के बाद अब सारी की सारी तो वो जज़ब नहीं करेगा, कुछ वो खारिज करेगा, अमिट करेगा, सॉरी सारी की सारी वो जज़ब नहीं करेगा, बल्कि कुछ रह जाएगी। जो रह जाने वाली है वो आपकी यहाँ पे आगे चली जाएगी नेक्स्ट पॉइंट में। जब आगे चली जाएगी तो यहाँ पे फिर आप डिफरेंशियल ग्रेटिंग वो सब्सटेंस रखोगे। ये सब्सटेंस क्या करेगा, उस आने वाली जो डिस्पर्स लाइट है उसको एक पॉइंट पे इकट्ठा कर देगा। इकट्ठा करने के बाद ये लाइट यहाँ पे फर्ज करो इकट्ठा हो गई,
ठीक है। और यहाँ पे आके आप लोग के पास सारी की सारी वो लाइट इकट्ठी होगी। इकट्ठी होने के बाद हम इसको स्पेक्ट्रोमीटर में रखते हैं। सॉरी, ये मेरे पास थोड़ा सा हो गया, दोबारा कर देता हूँ कि आप लोग सबसे पहले यहाँ पे एक स्पेक्ट्रोमीटर जो होता है उसके अंदर रखते हो, स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर रखते हो। जब आपने स्पेक्ट्रोमीटर में रखा तो फिर आप लोग के पास क्या आता है, एक ब्राइट बैकग्राउंड अगेंस्ट डार्क लाइंस। ठीक है, आपका बैकग्राउंड ब्राइट आएगा और आपकी वो जो लाइनें हैं वो डार्क हो जाएंगी, यानी कि कुछ इस तरह का स्पेक्ट्रम आप लोग के पास अचीव होगा। इस तरीके से ये मेरे पास स्पेक्ट्रम आ गया। स्पेक्ट्रम में मेरा जो बैकग्राउंड है वो कलरफुल होगा। कलरफुल का मतलब होता है वो आपका नजर आने वाला कलरफुल, ऐसे ये कलर नजर तो नहीं आपको आ रहा होगा, तो हमारा बैकग्राउंड कलरफुल होगा। बैकग्राउंड इस तरीके से कलरफुल होगा, कलरफुल बैकग्राउंड। लेकिन आप लोग का जो लाइनें होंगी वो क्या होंगी, ये कलरफुल बैकग्राउंड है और लाइनें डार्क होंगी। डार्क लाइनें आप लोग को बहुत कम मालूम होंगी। मैं यहाँ पे अगर डार्क लाइनें ड्रा करूं तो कुछ ये होंगी मेरे पास, ये डार्क लाइंस आ गई। ठीक है, ये डार्क लाइनें आ गई और कलरफुल बैकग्राउंड आ गया। तो वही बात है कि आप लोगों ने यहाँ पे जो सब्सटेंस, जो लाइट अब्सॉर्ब कर ली हमने, उसका तो नहीं ना लिया, जो रेडिएशन रह गई जब हमने उसका स्पेक्ट्रोमीटर लिया तो कलरफुल बैकग्राउंड आया और डार्क लाइनें आ गई। दिस इज कॉल्ड एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इसे हम क्या नाम देते हैं, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का नाम देते हैं। तो हमने आज दो चीजें अभी तक देखी हैं। एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है कि आपने सब्सटेंस लिया, वोलाटाइलाइज किया, वोलाटाइलाइज करने के बाद उसको सैंपल रखा, वोलाटाइलाइज करने के बाद उसमें से रेडिएशन एमिट हुई। रेडिएशन का जब आपने स्पेक्ट्रम लिया तो आपके पास कलरफुल लाइन थी अगेंस्ट डार्क बैकग्राउंड। दिस इज कॉल्ड एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम। और एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है, आपने वही सब्सटेंस लिया, वोलाटाइलाइज किया हुआ, उसके ऊपर व्हाइट लाइट टकराई, विजिबल लाइट टकराई। टकराने के बाद कुछ रेडिएशंस उसने एब्सॉर्ब कर ली, जो रह जाने वाली रेस्ट ऑफ द रेडिएशंस थी जब वो आगे चली गई उनका हमने स्पेक्ट्रम लिया तो वो डार्कग्राउंड, आपका बैकग्राउंड कलरफुल था और लाइनें डार्क लाइंस थी अगेंस्ट कलरफुल बैकग्राउंड। दिस इज कॉल्ड एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, उससे आगे एक वो चीज की थोड़ी सी वजाहत करता है, वो ये बात कहता है कि आपके पास जो आता है स्पेक्ट्रम आता है, इसकी द वेवलेंथ ऑफ द एलिमेंट्स, the wavelength of the elements do not change. वेवलेंथ जो एलिमेंट्स की है वो चेंज नहीं होती। वेवलेंथ कैसे चेंज नहीं होती, क्योंकि देखें, जरा गौर करें कि आप लोग अगर हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम लो तो मैंने आपको बताया सेवरल लाइंस आएंगी, लेकिन जब आप इसी तरह से हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम लोगे ना, एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम लोगे, तो एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम में जैसे वहां पे स्पेक्ट्रम आता था बिल्कुल सेम वैसे ही आएगा और उतनी ही वेवलेंथ रेंज के ऊपर आएगा। मतलब ये कि ये जो लाइनों के दरमियान फासला है ये चेंज नहीं होगा। जैसे आपके पास दूसरा स्पेक्ट्रम आता है बिल्कुल वैसे ही आएगा, वही वेवलेंथ होगी, वही सारा कुछ होगा। बस फर्क ये है कि कलरफुल लाइंस आ जाएंगी अगेंस्ट डार्क बैकग्राउंड अगर आप इसका एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम लेते हो, और अगर आप इसका एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम लेते हो तो फिर आप लोग के पास क्या होगा कि आपका बैकग्राउंड कलरफुल आ जाएगा, लाइनें डार्क होंगी, लेकिन उतनी ही लाइनें होंगी, उतनी ही वेवलेंथ रेंज होगी, कोई चीज चेंज नहीं होगी। तो ये आप लोगों का था एटॉमिक एमिशन और एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। देखिए, हम लोगों ने स्पेक्ट्रम का एक पूरा टॉपिक डिस्कस कर लिया। स्पेक्ट्रम होता क्या है, उसकी दो टाइप्स थी। दो टाइप्स के अंदर मैंने आपको पहले स्पेक्ट्रम में बता दिया जिस रीजन को हम देख सकते हैं, बाकी हम क्यों नहीं देख सकते, उसमें कलर जो देख सकते हैं उसमें कितने कलर है। फिर हमने बात की दो तरह के स्पेक्ट्रम है, कंटिन्यूस लाइन, कंटिन्यूस में बाउंड्री लाइन मार्क नहीं होती, लाइन स्पेक्ट्रम में मार्क होती है। लाइन स्पेक्ट्रम दो तरह के होते हैं, एटॉमिक एमिशन, एटॉमिक अब्जॉर्प्शन। एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम में आपके पास कलरफुल लाइंस आ जाती है अगेंस्ट डार्क बैकग्राउंड, और एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में आप लोग के पास
डार्क लाइन आ जाती हैं अगेंस्ट ब्राइट बैकग्राउंड से। ठीक है, बेसिकली इसको स्टडी करने का जो मकसद है वो हमारा नेक्स्ट जो हाइड्रोजन एलिमेंट है, हम हाइड्रोजन एलिमेंट को यूज करते हुए हम देखेंगे कि एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहा है वो किस पोजीशन के ऊपर लाइक कर रहा है, या क्या उसकी हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो है वो घूम रहा है उसकी वेवलेंथ क्या है, वेव नंबर क्या है, वो कितनी एनर्जी या किस लिहाज से न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है, या उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, हम उसकी तरफ बेसिकली जा रहे हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट आने वाला टॉपिक होगा वो है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, वो हम इंशाल्लाह इसे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपका कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह हम लोग कल डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।